कॉलेज में लड़की कैसे पटाएं, स्कूल में लड़की कैसे पटाएं, पड़ोस की लड़की कैसे पटाएं, तब तो ठीक ही था। लेकिन कल मैंने एक ऐसा कमेंट पढ़ा कि भाई मैं पागल ही हो गया। उसमें लिखा था कि भाई बस में लड़की कैसे पटाएं। तो बस में कैसे पटाएं, ऑटो में कैसे पटाएं, ट्रेन में कैसे पटाएं, इस पे थोड़ी बात करने वाले हैं। बड़ा अजीब सा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सीरियसली बात करेंगे और आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। देखो, सबसे क्लियर बात, अगर आपको बस में, ऑटो में, ट्रेन में, फ्लाइट में, मॉल में इधर उधर लड़की पटानी है ना, तो इंसान आप वही रहोगे जो पड़ोस वाली लड़की पटाएगा, जो स्कूल में बंदी सेट करेगा, जो कॉलेज में करेगा, जो ऑफिस में करेगा, जो फ़ोन पे करेगा, इंस्टा पे करेगा, फेसबुक पे करेगा। तो आप में दम होना चाहिए। यदि आप में दम है ना मेरे भाई, तो आप बस में भी पटाओगे, आप जाके अपनी बहन की बहन सेट कर दोगे, दोस्त की बहन सेट कर दोगे। दम आप में होना चाहिए। तो टिप्स यूज करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो लड़की पटा सकता है कहीं पर भी या नहीं। ठीक है, तो मैंने सीरियस से सीरियस माहौल में भी लड़कियों से बात की है, और आसान से आसान जगहों पे भी लड़कियों से मैंने जूतियां खाई हैं एज इन रिजेक्शन वाली चीज़ जो होती है। तो इट डिपेंड्स कि सही समय क्या होता है, और सही समय हमेशा बस बन जाता है। तो जो बस में, ट्रेन में और ऑटो में ये वाला जो सीन होता है ना, ये थोड़ा तुक्के में होता है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल होता है, क्योंकि लड़कियों के माइंड में भी ना ये खुराफात वाली चीज़ें चलती हैं। कि जैसे आप सोचते हो ना कि यार मैं कभी शिमला जाऊँ, मनाली जाऊँ या गोवा जाऊँ, तो वहाँ पर कोई लड़की मिल जाए, फिर मेरी उससे बातें होना शुरू हों, और फिर हम धीरे धीरे कहीं घूमना शुरू करें, और फिर हल्के से मैं उसका हाथ पकड़ लूँ और धीरे धीरे हम करीब आना शुरू हो जाएं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, लड़कियां भी सोचती हैं, और लड़कियां हमसे ज़्यादा सोचती हैं। तो जो ये एडवेंचरस चीज़ें जो होती हैं, जो हुकअप्स होते हैं, जो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इसमें लड़कियां ज़्यादा आगे रहती हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आप आसपास देख लीजिएगा, जो हुकअप्स का जो कल्चर है, जो एक क्लबिंग शबिंग है, ये लड़कियों में ज़्यादा है, लड़कों में इतनी नहीं है। लड़कियां ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि उनके पास जो उसके चांसेस हैं, जो उसकी अपॉर्चुनिटी होती है, वो ज़्यादा होती है। समझ रहे हो? सेक्स करने की अपॉर्चुनिटी लड़की के पास ज़्यादा है कि लड़के के पास ज़्यादा है? जाहिर सी बात है भाई, लड़की के पास ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा कौन ही करेगा, कौन उसका फ़ायदा उठा सकता है? लड़की उठा सकती है। तो ये जो वो चीज़ें होती हैं, चलो इस पर काफ़ी ज्ञान दे दिया। अब आते हैं कि कैसे पटाया जाता है। सबसे पहली चीज़ कि आपके लुक्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अब देखो, आप गोरे नहीं हो, आप मोटे हो, आपकी हाइट छोटी है, आप दिखने में अच्छे नहीं हो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता भाई। अगर हम हैं चूतिए तो हैं चूतिए, लेकिन चूतिया होते हुए भी अगर हम कुछ चूतियापे या कुछ अपनी कमियों को कम कर सकते हैं, तो उस पर हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। अगर आप मोटे हो तो भगवान को दोष दे के घंटा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, भगवान तुम्हें नहीं कर देंगे पतला। पतली तुम तभी होगे जब तुम जिम जाओगे, लेकिन बकचोदियाँ पेलोगे कि आज नहीं, कल नहीं, शाम को नहीं, सुबह दोस्त जाएगा तब जाऊँगा, अरे आज नहीं। भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। जाना है, खुद के लिए करना है तो करो, नहीं तो घंटा कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि आपको प्रॉपर अच्छे कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, और वो वैसे भी पहनने पड़ेंगे। आपको ये नहीं रखना, जैसे मेरी तो खासकर ऐसे याद आता है कि कहीं किसी स्पेशल ओकेजन में जाएंगे तो अच्छा पहनेंगे, अदरवाइज नहीं पहन रहे। लेकिन यदि आपका गोल ये है ना कि मुझे लड़कियों की नज़र में रहना है, मुझे लड़की सेट करनी है मॉल में और ऑटो में और ऐसे वैसे, मतलब समझ रहे हो ना, तंज नहीं कस रहा, लेकिन सच बता रहा हूँ, अगर ऐसा आपको लगता है और आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो, तो अपॉर्चुनिटी तभी क्रिएट होती है जब लड़की आप में इंटरेस्ट लेगी। और लड़की सेट ऐसा नहीं है कि तुम कहीं बस में गए और आपने किसी लड़की को देखा और उसी दिन वो सेट हो गई। नहीं, हो सकता है कि 5-6 दिन वो आपको नोटिस करे। मान लो कि आप कॉलेज अप डाउन मार रहे हो या ऑफिस अप डाउन मार रहे हो, वो लड़की रोज़ आपको मेट्रो में मिल रही है, स्टेशन में मिल रही है, जैसे भी है बस में मिल रही है, जो भी आपका रूटीन है, वो आपको 5-6 दिन तक नोटिस करेगी। उसका इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट कब आएगा? जब आप दिखने में आपका हुलिया ठीक ठाक होगा। तो ऐसा नहीं होता कि ऑन द गो एक ही बार में लड़की सेट हो जाती है। मैंने एक लड़की से बात की थी जब मैं कॉलेज जाया करता था, तो बस में ही की थी। ठीक है, तो काफ़ी रिलेटेबल है। तो ऐसा नहीं था कि उससे एक दिन बात की और सारी चीज़ें हो गई और सब हो गया। हालांकि गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं बनी, लेकिन काफ़ी इंटरेस्ट जो चीज़ें होती हैं वो खिंच जाती हैं। तो उसने मेरे को बताया था बाद में कि ऐसा नहीं है कि उसी दिन हमने बात की थी, मैं पहले भी हमारी बातें हो, मतलब हम देखते ही थे, आंखों से हमारी बातें हो ही जाती थी, ये हो जाता था वो। भाई मेरा काम तो, भाई हम तो सभी लड़कियों को देखते हैं। अब पता नहीं कब उसको देख लिया, कितना इंटरेस्ट दिखा दिया, हमें घंटा नहीं पता। लेकिन फिर भी जो भी है, आप समझ रहे हो ना। तो नैन मटक्का होना, ये सारी चीज़ें होना, देखना और ये सारी चीज़ें करना, उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस भी तब अच्छा होता है जब आपको पता होता है कि भाई आज जो टी शर्ट पहनी है ना, ये भाई मेरे घर की, मतलब मेरे जो जितनी भी अलमीरा में रखी है ना टी शर्ट, सबसे बेस्ट है। पैंस की आँख बंदी कैसे नहीं पटेगी। तो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो लड़की सेट करवाता है। आपकी टी शर्ट पता नहीं लड़कियों को समझ में आए ना आए, भाई आ भी जाता होगा, वो ब्रांड में ही रहते हैं, मुझे नहीं समझ आता भाई कितने रुपए की है। अच्छी लग रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है तो वो अच्छी दिखेगी, नहीं है तो फिर महंगी से महंगी पहन लो, आप डूबे हुए लगोगे। तो
ये दिखने में आपको थोड़ा फोकस करना है, बाल वाल अच्छे से सेट वेट करवाने हैं और इसमें काफ़ी खर्चा पानी आता है। ऐसा नहीं है भाई कि आपको भगवान ने अच्छा बना दिया तो ऐसे ही बन जाओगे, काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। जो ये इंस्टाग्राम पे जो ये रील्स बनाते हैं ये बहुत खर्चा करते हैं अपने ऊपर, जितना कि अपन सुनेंगे ना तो होश उड़ जाएंगे। एनीवे छोड़ो। तो आपको एक इस पे ध्यान देना है और दूसरी चीज़ कि आपको हाइजीन, अपने हाइजीन पे ध्यान देना है। डीओ लगाना मस्ट है, आपको डीओ लगाना चाहिए। बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि कोई बंदी आसपास से गुजरती है और हम बोलते हैं पैंच क्या ही भाई, क्या ही डीओल मारा हुआ है यार, मज़ा ही आ गया। कई बार तो मैं लोगों के पास इसलिए भी जाता था अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, कि भाई अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं घर पे ही हूँ, तो इसलिए भी जाता था ना क्योंकि भाई मज़ा ही आ जाता था यार। वो लड़कियों की जो परफ्यूम्स होती हैं क्या ही होती है यार, मतलब मज़ा ही आ जाता है। मेरी जो एक्स थी उसकी जो परफ्यूम थी भाई वो खतरनाक लेवल का था, जो भी था बहुत सुगंधित, मज़ा ही आ जाए। तो इससे क्या होता है ना, आप जब अच्छा परफ्यूम यूज़ करते हो तो एक मेमोरी डेवलप होती है। अब वो क्या होती है क्या नहीं, वो साइंस में नहीं घुसना, लेकिन परफ्यूम अच्छा लो ताकि कभी कोई लड़की टकरा जाए, बातचीत करे तो इसलिए ना भाग जाए भाई ये बदबू आ रही है। तो समझ रहे हो, दिखने पे फोकस करो, डीओ यूज़ करो। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि बात करना आपको आना चाहिए। लड़की से बात करना आपको आना चाहिए। ये मैं नहीं सिखा सकता, ये भाई अलग से गूदा होता है अंदर, जो चुल होती है ना लड़कों में, वो चुल है ना, वो लड़की सेट करवा देती है, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई लड़की बेइज्जती मार के भगा देगी। देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ऐसे लड़की सेट करो, वैसे लड़की सेट करो और मैं जाऊँगा एवं ही कर लूँगा, ऐसा नहीं है भाई। 10 लड़कियों पर मैं हाथ मारूंगा तो हो सकता है 6-7 तो यूँ ही मार मूर के निकल जाए कि भाई क्या होगा, लव जेम्स अपने घर का निकल चल, तो एक आध दो मान लो सेट हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये लेके चलो कि भाई कोई दिक्कत नहीं, खा लेंगे, मुंह की बेइज्जती करवा लेंगे, लेकिन क्या पता है 1-2 सेट हो जाए। तो लड़की पटाना ना लाइफ में सक्सेस पाने जैसा है कि आप लाइफ में 10 चीज़ें करते हो, उसमें से आप बोलते हो कि मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, लेकिन जब आप सक्सेसफुल होगे तो आपको ये दिखेगा कि यार ये चीज़ में तो मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तात्पर्य क्या है कि आप 10 लड़कियों पर हाथ पैर मारते हो, आपको लगता है कि मुझे ये लड़की सेट करनी है, वो लड़की सेट नहीं होती, लेकिन जो होती है वो आपको लगता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये पट जाएगी। ऐसा मेरे साथ काफ़ी रिलेटेबल है, मेरे दोस्तों के साथ और आसपास सभी के साथ होता है। यकीन मानो जो ये किस्से कहानियाँ सुनाते हैं ना कि मैं प्रो, मैंने ये लड़की पटा ली, वो लड़की पटा ली, या वो तो अपनी ही बंदी है। ब्रो वो तुम्हें इसलिए बता रहा है कि वो अपनी ही बंदी है क्योंकि वो उससे बातचीत इसकी अच्छी चल रही है। ऐसे लड़के क्लास की सारी लड़कियों को जाके मैसेज करते हैं, बातचीत करते हैं, जिससे कनेक्शन बैठ जाता है, उसको लेके हवाबाजी कर देते हैं कि मैं प्रो हूँ, मैं कूल बॉय हूँ, मैं फलाना फक बॉय हूँ, ढिमकाना हूँ। और जो नहीं पढ़ती तो नहीं पढ़ती, वो हमें कहाँ से पता लगेगा। कहने का मतलब ये है कि सभी लड़कियों पे ट्राई करो। जब आप सभी लड़कियों पे ट्राई करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बात कैसे की जाती है, लड़कियों से किस टॉपिक पे बात की जाती है। और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खतरनाक होना चाहिए, ठीक है। मॉल बस ऑटो वाला सिस्टम तभी होता है जब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो। आप बात करने गए, आपने एक ऐसी लाइन मारी कि लड़की हंस गई। अब लड़की हंस गई तो भाई बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देगी। अब पहले के ज़माने में तो भाई हम व्हाट्सएप नंबर मांगा करते थे, आजकल तो लड़कियों को व्हाट्सएप नंबर देने में भी कोई हिचक नहीं है। लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि यदि तुम, अब देखो, अच्छा दिख गए, आपने डीओ भी मार रखा है, आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, बात भी कर सकते हो, कॉन्फिडेंस भी है, तो जाओ और बेइज्जती कराने के लिए तैयार रहो। आपको दिख गई कि वो लड़की अच्छी है, अगर तो रूटीन में आती जाती रहती है, ऑटो में या बस में, मॉल में, कहीं पे भी, आपके कहीं पे भी किसी भी जगह पे आती जाती रहती है रूटीन में, तो पहले कुछ दिन तक उसको आप नोटिस कर सकते हो, उसको भांप सकते हो कि वो लड़की इंटरेस्टेड है भी कि नहीं। तो इससे जो आपके रिजेक्शन के चांसेस है ना वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं क्रिएट होने दोगे रिजेक्शन खाने की। आपको लग गया भाई बंदी इंटरेस्टेड नहीं है तो वहाँ नहीं हाथ पैर मारना। आपको लग रहा है कि बंदी देख रही है, ठीक है, लेकिन इसमें भी बंदियाँ थोड़ी चालबाजी कर जाती हैं, वो सभी लड़कों को देखती हैं क्योंकि उनको एक ईगो सेटिस्फाई करना पड़ता है। कब सेटिस्फाई होता है? जब हम जैसे ही लोग जाते हैं, बोलते हैं हाय कैसे हो आप, और लड़की कहती है कौन? लड़की ऐसे बोलती है कि भाई मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं, लेकिन वही सेम लड़की तुम्हें इतने दिनों से देख रही होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं जानती? तो लड़कियों की आदत ही ऐसी होती है कि जब कोई लड़का आए तो हम उसको दिखाएं कि मैं तुम्हें जानती नहीं, उनसे उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि एक और मुर्गा फंस गया मेरे साथ। तो ये तो यार गेम चलता रहेगा। अब ये तुक्के वाली बात होती है, 10 लड़की पे जाके ट्राई करोगे, जाओ सीधे, कुछ भी बात करो, आसपास से कुछ भी बात करो, कुछ भी उठाओ कि भाई ये
ये ऑटो तो नया लग रहा है, कुछ भी। मैं इतनी घटिया बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी ही बात बनती है। कुछ आपको स्पेशल कोई टॉपिक नहीं होता, आज का मौसम अच्छा है, चलो ये तो बहुत कॉमन हो गया, ये फ़ोन कौन सा है, आपके फ़ोन का कवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या ये चीज़ अच्छी लग रही है। लड़की के सीधे उसके हुलिये पे कमेंट करना सही नहीं होता कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपकी ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है, ये अच्छा लग रहा है। अगर आपको तारीफ़ करनी भी है तो बहुत सटल वे में करनी है और कुछ वैसी करनी है, और अगर तारीफ़ नहीं करनी तो मत भी करो, आसपास की चीज़ों से करो। देखो, आपकी बातों में ही जादू होना चाहिए। पहले तो आपकी शक्ल पे जादू होना चाहिए, आपके कपड़ों पे जादू होना चाहिए। कपड़े पे जादू तभी आता है जब पैसों में जादू होता है आपके, ठीक है। तो शक्ल पैसा ज़रूरी है और आपकी बातें बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, सबके बस की नहीं है ये कांड करना। आधे से ज़्यादा 90% लड़के तो बस हवा में ये सुना के चल देंगे, क्योंकि वो यार नॉर्मल लड़की से तुम बात नहीं कर पा रहे हो, तुम जाके रैंडम किसी बंदी से बात करोगे, फट के हाथ में आ जाएगी भाई। ये नहीं होती, वहाँ पे जाके मुंह की खानी पड़ती है, 10 में से इक्का दुक्का सेट होती है, और फिर बस वही कहानी आप गाते रहो और बड़ा मज़ा आता है किस्सा सुनाने में। हम भी सुनाते हैं, अरे यार ऐसी हो गया था, वैसे हो गया था। अब हम ये थोड़ी सुनाएंगे जहाँ पे हमें गालियाँ खानी पड़ गई थी, लेकिन जहाँ मामला सेट हो जाता है वहाँ हवाबाजी कर देते हैं, और ऐसा ही होता है। तो जो प्ले बॉयज़ होते हैं वो सब जगह मुँह मारते हैं, वो बहुत मुँह मारते हैं। जहाँ बंदी मुंह मारना शुरू कर देती है वहाँ उनको मज़ा आ जाता है, और जहाँ नहीं तो उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक आग डूब भी गया तो क्या हो गया, 2-3 तो मल्टी बैगर हो ही जाएंगे ना, बाकी डूब जान दो, कोई नहीं 10 में से। एनीवे, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप पे जो थोड़ा हरामी दोस्त हो, जो थोड़ा आपके जैसा हो, मतलब हरामी नहीं, अच्छा बचा। वीडियो देखिए आपने, मज़ा आ गया। धन्यवाद।